सूरतुल बकरा आयत नंबर 94। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तर्जुमा: कुल कह दें, इनकानत अगर है, लकुमुद्दारुल आखिरतु तुम्हारे लिए आखिरत का घर, इंदल्लाह अल्लाह के पास, खालिसतन ख़ास तौर पर, मिन दूने सिवाय, अन्ना से लोग, फ़तमन्नवु तो तुम आरज़ू करो, अलमौता मौत, इन कुंतुम अगर तुम हो, सादिकीना सच्चे। कह दे अगर आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ सब लोगों को छोड़कर ख़ास तुम्हारे ही लिए है तो मौत की आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 94-95 एक। इस आयत से मिलता जुलता मज़मून सूरह जुमा आयत नंबर 6-8 में बयान हुआ है। यहाँ वलन यतमन्नौहु अबदन और वहाँ वला यतमन्नौहु अबदन है। इसमें हिकमत ये मालूम होती है कि वहाँ दावा अल्लाह की दोस्ती का है जिसकी नफ़ी सिर्फ ला के साथ की गई। यहाँ दार आखिरत का यहूदियों के लिए ख़ास होने का है जो इससे बड़ा दावा है, क्योंकि अल्लाह की दोस्ती ज़रिया है और जन्नत का हसूल नतीजा है। इसलिए यहाँ नफ़ी हरफ लन के साथ की गई है जो ताकीद के लिए है। राज़ी वल्लाहु आलम। नंबर 2, इस आयत की 2 तफसीरें की गई हैं। एक ये कि अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि जन्नत में तुम्हारे सिवा कोई नहीं जाएगा तो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि जिस शख्स को यकीन हो कि वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा वो तो ज़रूर मौत की तमन्ना करेगा ताकि जल्द अज जल्द जन्नत में पहुंच जाए। इब्न जरीर और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन ने यही मानी किए हैं, मगर इस पर यह सवाल बाकी रहता है कि यहूद ही मौत की तमन्ना क्यों करें, मुसलमानों को भी मौत की तमन्ना करनी चाहिए, जबकि मौत की तमन्ना तो मुसलमान भी कम ही करते हैं। इसका जवाब यह है कि यहूद नस्ली तफाखुर में मुब्तला थे। वो अल्लाह ताला के बेटे और महबूब होने के दावेदार थे और जन्नत के वाहिद ठेकेदार बने हुए थे जबकि मुसलमानों का ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। वो इतने बेखौफ होते ही नहीं कि इतना बड़ा दावा करें। देखिए सूरह मोमिनून आयत नंबर 57-61। इसके बावजूद मुसलमानों में शहादत का शौक़ और मैदान जंग में मौत को मौत की जगहों से तलाश करना आम था, जबकि यहूदी इतने बुलंद व बाला दावों के बावजूद आखिरत से सरासर नाउमीद थे। देखिए सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 13। इसलिए वो कभी मरना नहीं चाहते थे और बुज़दिली की इंतहा को पहुँचे हुए थे। यहाँ भी फरमाया कि वो अपने आमाल बद की वजह से कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। इस आयत में यहूद के ज़ुबानी दावे और दिल की चोरी की हकीकत खोल कर बयान की गई है कि वो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने यकीन से पहचानते थे कि आपके कहने पर कभी मौत की तमन्ना करने पर तैयार न थे।
دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے کہ فتمنوا الموت کا معنی ہے کہ دونوں گروہوں یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ ابن ابی حاتم یعنی اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو فریقین میں سے جو جھوٹا ہو اس کے لیے موت کی دعا کرو، مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 6 تا 8 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں بھی یہود کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نجران کے نصرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی، اور جس طرح نصرانی مباہلے سے ڈر گئے تھے، یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے اور جھوٹے گروہ کی موت کی تمنا نہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی بھی تھا مر جاتا۔ ابن ابی حاتم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس معنی کو صحیح لکھا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی مدارج السالکین میں اس معنی کو ترجیح دی ہے، اور ہمارے استاذ مولانا محمد عبدہ رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ اس تفسیر پر یہ اعتراض آتا ہی نہیں کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں، مسلمان کیوں نہ کریں، نہ اس کے جواب کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ جھوٹے کی موت کی تمنا اور بد دعا صرف یہود نے نہیں بلکہ مسلمانوں اور یہود دونوں نے کرنی ہے، جس کے لیے مسلمان تو آج بھی اللہ کے فضل سے تیار ہیں، مگر یہود و نصارہ آج بھی اس کی جرت نہیں کرتے اور نہ کبھی کر سکیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔